हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरी भैया ज्ञान में। तो भाई हाल ही में कुछ एक अपडेट थी जो कि मैं इस वीडियो में देने के लिए आया हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके भाई लविश चौधरी इस टाइम दुबई में क्या कर रहा है। तो कुछ अपडेट मिली है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं और कुछ जूम मीटिंग है वो भी आपको बता सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसे अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं लविश चौधरी के बारे में। लविश चौधरी इस टाइम जो दुबई में है, सुनने में आ रही थी कि दुबई में है, और वो बंदा मतलब कि एड्रेस चेंज कर रहा है। मतलब जिस जगह पहले वो रहता था वहां पे लोगों की भीड़ लग जाती थी और वो अपना पैसा लेने के लिए उनके गेट पे आ खड़े होते थे और इतने गुस्से में लोग। तो इस चक्कर में, क्योंकि अगर बंदे आएंगे तो पुलिस वगैरह वहां दुबई की आएगी, वो देखेगी भाई यहाँ भीड़ क्यों हो रही है। तो उस बंदे ने उस टाइम अपना एड्रेस चेंज कर दिया था, मतलब वहां से निकल के कहीं और शिफ्ट हो गया था। तो बहुत से लोग वहां गए थे तो वहां के गार्डों ने मना कर दिया भाई अब यहाँ लविश चौधरी नहीं रहता है। तो उसके बाद सुनने में फिर आ रही थी भाई लविश चौधरी उस जगह रहने लगा, तो बंदे वहां भी जाने लगे थे। तो मतलब कि भाई मेरे समझ में आ रहा है कितने एड्रेस बदलेगा ये बंदा। बे भाई, सबके पैसे लेके तूने मार रखे हैं और तू सबके बारे में बस यही बोल रहा है कि मैं अगले महीने दे दूंगा, 2 महीने बाद दे दूंगा, 3 महीने बाद दे दूंगा। और फिर से इसने, दोस्तों फिर से इसने यही बोला भी, अपडेट जो भी मुझे मिली है उसमें ये बोला इसने कि मैं ईद के बाद सबके पैसे 3 महीने के अंदर दे दूंगा। कुछ परेशानी कुछ चल रही है, कुछ अपडेट ऐसी चल रही है जो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो 3 महीने का इसने दोबारा से बोला था, जिसमें बोला था कि भाई ईद के बाद सबके पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये तक इसने बोला था जो मुझे इन्फॉर्मेशन जो मिली थी। अब ये बताइए कि भाई हर चीज पे यही बस बोले आ रहा है कि भाई आपको 1 महीने बाद दे दूंगा, 2 महीने बाद दे दूंगा। तो भाई अब आप सोच सकते हैं कि दोबारा से इसने बोला था कि भाई ईद के बाद दूंगा। भाई ईद भी निकल गई है, अब कहाँ गई अपडेट। अगर भाई तुझे ईद के बाद देनी है तो भाई सबके सामने आ, सबके सामने आके बोल कि भाई, या लाइव आके बोल, या यूट्यूब पे लाइव होती है तो उस पे आके बोल कि भाई सबका पैसा इस तारीख तक आपका पैसा मिल जाएगा, या कुछ ऐसी दिक्कत हो गई है, कुछ भी आके बोल। मतलब कि जो तुम्हारी जो जनता है ना, लविश चौधरी जो सबको लपेट रखा है पैसे के नाम पे और बस एक विड्रोल के नाम पे कि भाई सब विड्रोल लगा लो मैं सबका पैसा दूंगा। भाई अगर विड्रोल देना है तो उससे पहले आके सबके दिलों पर राज करना पड़ता है। पहले उस पे आ, लाइव पे आ, और लाइव पे आके वहां ये बोल कि भाई सबका पैसा दूंगा और इस तारीख से स्टार्ट होगा। मगर ये बोलने से पहले कंफर्म करना है कि भाई इस तारीख से मिलना स्टार्ट होगा। चाहे अगर 1 दिन लग रहा है तो 2 दिन एक्स्ट्रा करके बोल, मगर उस दिन बोल और उस दिन लाइव आके सबको बोल दे भाई इस तारीख से पैसा इकट्ठा हो, मतलब जो आपका पैसा है इस तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज अगर आपने बोल दिया के तो पूरी जनता खुशी में झूम उठेगी। और अगर नहीं देने हैं तो एक मैसेज डाल दे भाई मुझे पैसा नहीं देना किसी का, जो करना कर लो। तो उसमें जनता शांत बैठ जाएगी। जो जिसे करना होगा एफआईआर करना होगा, जो जिसे जो करना होगा वो करेगा। क्योंकि भाई आपके इस अपडेट से अपडेट दे रहे हो कि भाई पैसे ईद के बाद आ जाएंगे, तो भाई ईद निकल गई है। जो भी अपडेट देनी हो सामने आई है और सबको इस अपडेट के बारे में बताइए। और जो आसिफ चौधरी हैं उन्होंने भी अभी हाल ही फिलहाल 2-3 दिन हो गए होंगे, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो उनकी एक जूम मीटिंग थी जो कि उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनवा देता हूं कि उसमें आसिफ चौधरी जी ने जूम मीटिंग में क्या क्या बोला है और कब आपका विड्रॉल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या करना है, कैसे करना है, पूरी डिटेल। फिर दोबारा से जूम मीटिंग होके कई लोग जुड़े हैं इनसे, उसके बाद जब जाके ये जूम मीटिंग हुई है। तो सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, तो रिकॉर्डिंग को जरा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको पता चल सके क्या हो रहा है विड्रॉल के बारे में। आप लोगों से एक चीज और कहना चाहता हूँ
हर आदमी का ज्यादातर शुरुआत में जैसे ही आप लोग जुड़ते हैं ग्रुप में, तो कुछ लोग जो लविश चौधरी के जो मैन एजेंट्स है या उनके जो दलाल है, जो उनके पालतू कुत्ते हैं, वो लोग आते हैं उसमें और लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। और उनका और उनका सबसे पहला कंसर्न यही होता है कि भाई आपने कंपनी बंद करवाई और आप ही लोग जुड़े हुए हो, आप ही लोग इसके साथ जुड़ रहे हो, इस तरीके की वो बातें करते हैं। देखिए मैं कुछ क्लैरिफिकेशंस आप लोगों को दे सकता हूँ, ज्यादा नहीं दूंगा, सिर्फ दो ही बातों में मैं कहना चाहता हूँ। देखिए कंपनी मैंने बंद कराई, मैं इसे खुलेआम कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ। और मैं क्यों कराई उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है, काश अगर मैं इसे एक साल पहले बंद करा जाता तो हो सकता है आप में से दो चार ही लोग जुड़े हुए होते, ज्यादा ना होते। और बिल्कुल, क्योंकि एक साल पहले बंद हो चुकी होती तो जाहिर सी बात है उतने लोग ना जुड़ते। आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ। 3 साल में उसने 50-60 हजार लोगों का नेटवर्क बनाया। पूरे 3 साल लगे उसे 50-60 हजार लोगों का नेटवर्क बनाने के लिए। धीरे धीरे एक आदमी से दो जुड़े, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 10, इस तरीके से 3 साल में जाकर उसने ये नेटवर्क तैयार किया था। लोगों का पैसा लोगों को ही लेकर के देता रहा, लोगों से इकट्ठा करता रहा, लोगों को ही देता रहा। अब हालात ये हो गए थे जिस दिन उसने दुबई का प्रोग्राम किया 22 अक्टूबर नवंबर में शायद प्रोग्राम किया था उसने। उस प्रोग्राम ब्लैक पैंथर 6.0 उसके अंदर कम से कम 10 से 15 हजार लोग दुबई गए थे। वो चिंता का एक बहुत बड़ा विषय था क्योंकि जो 10,000 लोग गए थे वो एजेंट्स थे और उनके नीचे कम से कम 10-10 लोग भी होते, तो 1 लाख लोग तो वैसे ही मान के चलो कि जुड़े हुए हैं। तो वो 1 लाख लोग कम से कम अगर जुड़े हुए थे इनके साथ में 10,000 लोग अगर रोजाना एक दिन में एक मेंबर भी जोड़ते या एक हफ्ते में एक मेंबर भी जोड़ते या एक महीने में एक मेंबर भी जोड़ते, तो महीने के अंदर हर महीने 50,000 लाख लोग जुड़ते। तो सोचो एक साल भी और चल जाती तो 12 लाख लोग, और वो 12 लाख लोग कितने होते, करोड़ों लोग आज तक जुड़ चुके होते। और ये स्कीमें सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की होती है। क्योंकि आप लोगों को जो बताया गया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा लगा रखा है, हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग में मार्केटिंग हमारी वो चलती है, ट्रेडिंग चलती है, वो सब तो फर्जी निकल आया अब सब लोगों के सामने है। क्योंकि वो कुछ था ही नहीं, लोगों का पैसा था, लोगों में पिट रहा था। वो तो सामने आ चुकी है सच्चाई आप लोगों के। तो अगर मैं वो न उस दौरान तो आज करोड़ों लोग रो रहे होते और सब लोग बर्बाद हो जाते। तो मुझे मैंने बहुत सोच समझ करके मैंने बड़े अधिकारियों के साथ डिस्कस करके मशवरा करके बहुत पत्थर रख करके अपने दिल पर ये फैसला लिया था मैंने कि कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी इस पे कार्रवाई होगी, आज करो या 1 साल बाद करो, तो वो उससे भागना ही है और वो भाग जाएगा। लेकिन बस ये है कि अब लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं तो अभी रोक दिया जाएगा तो और लोग बच जाएंगे। मकसद सिर्फ इतना सा था। अब लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एलिगेशंस लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि इसे 50 करोड़ रुपए मांग रहा है, कोई कह रहा है कि इसे 500 करोड़ रुपए दिए थे उसने, कोई कह रहा है कि मैं उसका पार्टनर था, कोई कह रहा है अभी मेरे पास एक ऑडी आई कि ये तो उसका रिश्तेदार है। अरे भाई वो धोबी है, मैं जाट हूँ, मैं उससे जिंदगी में कभी मिला नहीं, मेरा उसके पास नंबर तक नहीं, मेरा नंबर तक नहीं है, मैं जिंदगी में कभी उससे बात नहीं, मैं उसे जानता नहीं, मेरा उसमें कंपनी में 1 रुपया नहीं लगा हुआ। बस यही तो ना, चौधरी उसका नाम, तुम्हारा आपका नाम चौधरी है, इस चक्कर में लोग सोच रहे हैं। यहाँ हमारे ये कोई थे, उन्होंने ये कहा था कि शायद आसिफ भाई उनके कजन ब्रदर हैं। हाँ मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग आई, मैं तो जिंदगी में उसे कभी जाना ही नहीं। तो अब तो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं ना, मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए इन चीजों से सावधान रहना। मेरे साथ अगर आप चाहते हो तो आप लोगों को थोड़ा सा दबाव भी आएगा। दबाव इसलिए आएगा क्योंकि वो लोग जान पा रहे हैं कि भाई मेरे लोग जुड़ रहे हैं, मेरी ताकत बढ़ रही है और मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। और आप लोगों की ताकत मैं हूँ, मुझे ताकत दोगे तो आपकी ताकत मैं हूँ। हाँ, आप लोगों के या तो वो लोग पैसे लौटा दे। कोई भी आदमी आकर के ये कहता है तुम मत करो, ये मत करो, आप सीधा से ये कहो भाई हमारे पैसे लाके दे दे पूरे ग्रुप के, तो ठीक है, नहीं तो कंप्लेन तो होगी। आसिफ चौधरी के साथ जुड़ के बात करते हैं। बस दो अपने वो रखो, या तो पैसे ला दो पूरे
3% मेरा नाम खराब मत कीजिएगा कि भाई क्या नाम मेरे मेरे से से जोड़ने के बाद भी आपके पैसे ना मिले तो कोई फायदा तो कोई नहीं है। फायदा नहीं है। या तो पैसे या तो वहां पैसे से वहां से ले लो, पूरे अगर मिलते हो तो नहीं मिलते तो साल 6 महीने के अंदर पैसे मैं दिलवाऊंगा इंशाल्लाह, पूरी गारंटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। कानून तो भाई आसिफ चौधरी ने साफ साफ बोल दिया भाई, ये बंदा आसिफ चौधरी ये बोल रहा है कि मैं गारंटी लेता हूँ 6 महीने के अंदर मैं पैसे दिलवाऊंगा सबके, और किस रास्ते से, वो भी कानून के रास्ते से दिलवाएगा बंदा ये। मतलब कि पूरे सपोर्ट, मतलब एक सपोर्ट कर रहा है लोगों की, और लोग इसके ऊपर दबाव बना रहे हैं और लोगों को मैसेज कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि भाई ये आसिफ चौधरी का जो है ना, ये पालतू कुत्ता है। और अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि भाई आसिफ चौधरी इसका कजन है लविश चौधरी का। तो भाई अगर ऐसी बात होती तो बंदा अब तक तो चुप बैठ गया होता, क्योंकि एक बात लोगों को ये माइंड में रहती है, भाई उसका नाम रविश चौधरी है, इसका नाम आसिफ चौधरी है, तो भाई जरूर इनका कजन होगा या कोई रिश्तेदार होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो भाई इस वीडियो में, इस ऑडियो में इस बंदे ने पूरा क्लियर करा है कि मैं से दूर दूर तक नहीं जानता, उसकी जात अलग है, मेरी जात अलग है, मैं उसे जानता था कि नहीं, मैंने उसमें एक कंपनी, उसकी कंपनी में 1 रुपया भी नहीं लगाया मैंने, तो मैं जानता था उसके बारे में कि वो पैसे लेके भागेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों का पैसा लेके भागना, जो इसने बताया कि भाई दुबई में ये क्या नाम है, एक मीटिंग हुई थी ब्लैक पैंथर के नाम से, शो हुआ था, उसमें बहुत चीज़ें बोली गई थी, और बहुत चीज़ें ऐसी हुई थी जो 15,000 लोग आए थे, समझो कितने पैसे उसने लगाए होंगे इन लोगों पे, और जो इनके नीचे से जो काम कर रहे हैं उन लोगों ने कितने पैसे लगाए होंगे। तो भाई उसने यहाँ का पैसा घुमा के वहीं लाके घुमा दिया, और पैसा अपना सबका लेके वो भाग गया। अब बात आ रही है कि भाई जो ये बताया गया है कि पेट्रोल आएगा और इस दिन तक आ जाएगा, ईद तक आएगा, तो अभी तक नहीं आया। तो भाई आसिफ चौधरी जो आसिफ चौधरी जी हैं एनजीओ से जो, इन्होंने क्या बोला है कि पैसा मैं दिलवाऊंगा, आप बस सब्र करिए और 6 महीने तक इंतजार करिए, 6 महीने के अंदर अंदर मैं सबका पैसा दिलवा दूंगा। और किसी के भी ऊपर ऐसा दबाव न डालें ताकि लोग गुमराह हो, सोचें यार ये इसके साथ मिला हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपका दिमाग है, आपने पैसे लगाए, आपको पैसा चाहिए, तो वो जो बंदा खड़ा हुआ है उसमें कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो बोल रहा है दिलवाऊंगा, कानून का रास्ते से दिलवाऊंगा और दिलवाऊंगा। तो भाई ऐसे बंदे बहुत कमी से मिलते हैं जो सिर्फ बिना कोई लालच से, बिना कोई वजह से आपका पैसा दिलवा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी, और कुछ जो मीटिंग थी जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई है। तो ये वीडियो और ये ऑडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना जरूर मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।